नमस्कार मित्रों। आर्थिक समीक्षा का अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आर्थिक समीक्षा को मैंने मेरे अनुभव के आधार पे समराइज करने का प्रयास किया है। तो अपन 21 पॉइंट्स तक की बात है वो पिछले वीडियो में कर गए थे। अब 22वां पॉइंट आप देखें तो 24 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। और ध्यान रखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि है वो तो 6,000 रुपये वार्षिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है वो 6,000 रुपये वार्षिक है। और राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि पहले 2,000 थी, जिसको भजनलाल सरकार ने बजट 2025-26 में बढ़ाकर के 3,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। यानी अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3,000 राजस्थान सरकार का, और इस योजना के तहत राजस्थान में मिलने वाली राशि है वो 9,000 रुपये वार्षिक हो गई है। और ये आपको पता ही है 3 किस्तों में होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, और राजस्थान सरकार का आप देखो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, और टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट 9,000 है। नेक्स्ट आप देखें 2022-23 में राजस्थान में प्रथम बार कृषि विभाग का बजट अलग से रखा गया। ये प्रश्न सीईटी में पूछा था कि किस वर्ष से राजस्थान में कृषि विभाग का बजट अलग से रखा जाने लगा है। तो 2022-23 से राजस्थान में कृषि विभाग का बजट है वो अलग से रखा जाने लगा है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका स्लोगन रखा गया था वो था समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान। तो हमारे से बात करता है कि राजस्थान का कौन सा विभाग अपना बजट अलग रखता है। कृषि विभाग कब से रख रहा है? 2022-23 से रख रहा है। इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2023-24 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन। ध्यान रखें 2023-24 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है 241.86 लाख मैट्रिक टन रहा है। और 2024-25 में 267.67 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। यह अनुमान क्यों शब्द रखा? यह अनुमान इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों अपनी समीक्षा कब आ गई? फरवरी में आ गई, ठीक है। और रबी की फसल है, इसका प्रोडक्शन कब आता है? मार्च अप्रैल में आता है। इसलिए ध्यान रखना, जब हमारी समीक्षा आई थी तब रबी की फसल का प्रोडक्शन नहीं आया था, इसलिए इसका अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान कितना? 2023-24 में तो रहा है 241.86 लाख मैट्रिक टन, और 2024-25 के लिए अनुमान लगाया गया 267.67 लाख मैट्रिक टन। फिर राजस्थान में 5.68 लाख पशुधन है, 5.68.01 लाख पशुधन है, जो भारत के कुल पशुधन का 10.60% है। ये प्रश्न भी, ये वाला प्रश्न भी नियर अबाउट 2 से 2.5 महीने में किसी एग्जाम से में आया हुआ है। ये वाला कि भारत का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो 10.60%। फिर ध्यान रखना दोस्तों, भारत का 14.44% दूध है वो राजस्थान में होता नहीं समीक्षा के अनुसार। और दूध उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का है, और भारत का 14.44% दूध है वो राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, ऊन की बात करें तो ऊन के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है, और भारत की 47.98% ऊन का उत्पादन है वो कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। ये नई समीक्षा के डाटा, ध्यान रखना, 47.98% ऊन है वो राजस्थान में हो रही है, और ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। फिर 2024-25 में राजस्थान में उद्योगों में औद्योगिक वृद्धि दर देखें तो स्थिर मूल्यों पे तो रही है 5.77%, और चालू मूल्यों पे रही है 7.88%। उद्योगों में कितनी वृद्धि रही?
तो स्थिर मूल्यों पर पूछता तो 5.77 है, चालू मूल्यों पर पूछता तो 7.88% रही है। बेटा, राजस्थान सरकार की वर्तमान एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नीति, कब की है? 4 दिसंबर 2024 की है। आपको पता हो तो राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर 2024 जयपुर में राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ, और इस राइजिंग राजस्थान के आयोजन से पहले 4 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने एक साथ 9 नीतियां घोषित की थी, और उन 9 नीतियों में से एक नीति एमएसएमई भी है, और एमएसएमई, वर्तमान एमएसएमई आपसे पूछता है जो 4 दिसंबर 2024 की है। फिर राजस्थान सरकार की वर्तमान निर्यात प्रोत्साहन नीति कब की है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, तो राजस्थान सरकार की वर्तमान निर्यात प्रोत्साहन नीति 8 अक्टूबर 2024 की है। इसका उद्देश्य निर्यातों को बढ़ावा देना है। राइजिंग राजस्थान, ये जेल प्रेरी के एग्जाम में भी पूछ लिया था कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 में 32 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से 17 देश हमारे व्यापारिक भागीदार बने हैं, और सबसे ज्यादा जो निवेश होगा वो ऊर्जा क्षेत्र में होगा, और ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा क्षेत्र में, सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए समझौता सबसे ज्यादा हुआ है। इसका आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 जयपुर में हुआ था। ये वाला प्रश्न पूछा था कहाँ हुआ, ये जेल प्रेरी में पूछा था। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना 8 दिसंबर 2024 की है। ध्यान रखना, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को अपनाया गया है ना। प्रत्येक जिले के एक निर्यात विशेष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये 8 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुई है। राजस्थान में कुल मिलाकर 81 प्रकार के खनिजों का स्टॉक है, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। ये ध्यान रखने की बात है। खनिजों के भंडारण में झारखंड के बाद भारत में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है, और खनिजों की किस्मों में आप देखें तो खनिजों की किस्मों में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है, और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। टोटल स्टॉक कितने प्रकार का? 81, जिनमें से खनन कितने प्रकार का हो रहा है? 58 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान सरकार की वर्तमान खनिज नीति वही 4 दिसंबर 2024 की है, क्योंकि 9 नीतियां एक साथ घोषित की थी, तो 4 दिसंबर 2024। ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की पहली खनिज नीति है वो तो कब की थी? पहली खनिज नीति तो 24 जून 1978 की थी, और वर्तमान या नवीनतम खनिज नीति है 4 दिसंबर 2024 की है। पेट्रोलियम के भंडारण में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। देखो, पेट्रोल भंडारण में आप देखें तो पहला स्थान तो है महाराष्ट्र का। भारत का 40% तेल भंडार महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी कहाँ है? महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई में है, और दूसरे स्थान पे हमारा राजस्थान आता है। और ध्यान रखना, भारत का 14.95% तेल भंडार हैं वो हमारे राजस्थान में है, और राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण वाला जिला है वो बाड़मेर है। नेक्स्ट आप देखें, रिफाइनरी। राजस्थान में बेटा रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हो रही है? पचपदरा, और पचपदरा अभी कहाँ है? बालोतरा में है। जब इसकी स्थापना का प्रस्ताव हम लेकर के आए थे, शुरुआत की थी, तब इसमें प्रस्तावित निवेश रखा था 43,129 करोड़ रुपए। पर दोस्तों, चूंकि इसका काम समय पर नहीं हुआ, तो इसकी प्रोजेक्ट की लागत वो बढ़ गई है, और अब इसकी लागत है वो है 72,937 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। और ये भी ध्यान रखना, अभी तक रिफाइनरी का 84% कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। ये भी समीक्षा में लिखा है कि रिफाइनरी का 84% काम है वो पूरा हो चुका है, 16% काम होना बाकी है। राजस्थान सरकार की वर्तमान पर्यटन इकाई नीति, तो वर्तमान पर्यटन इकाई नीति भी वही 4 दिसंबर 2024 की है, क्योंकि 9 नीतियों में से कौन कौन सी नीतियां हैं? 2024 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन। विदेशी पर्यटकों में आने में सब नंबर 1 पे अमेरिका रहा है, नंबर 2 पे इंग्लैंड रहा है, नंबर 3 पे फ्रांस रहा और नंबर 4 पे इटली रहा है। 15 फरवरी 2024 से राजस्थान में पर्यटन सहायता बल की स्थापना की गई है। उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना,
पर्यटकों को हेल्प करना। 2024-25 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि की दर अगर पूछता है तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि की दर है वो स्थिर मूल्यों पे 7.38% है और चालू मूल्यों पर 12.29% दर्ज की गई है। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये भी कब की है? ये भी 4 दिसंबर 2024 की, ध्यान रखना 4 दिसंबर 2024 की है। और इस नीति का उद्देश्य 2029-30 तक 125 गीगावाट तक नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन करना है और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। फिर राजस्थान सरकार की जलवायु परिवर्तन नीति ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की है। नेक्स्ट आप देखें, 2029-30 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है वो 90,000 मेगावाट रखा है। टोटल 90,000 मेगावाट का रखा है, जिनमें मेगावाट जिसमें पवन ऊर्जा 25,000 मेगावाट, हाइड्रो 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा 25 पवन ऊर्जा का है, 10 हाइड्रो का है और सौर ऊर्जा का कितना है? 90,000 मेगावाट का लक्ष्य इसमें रखा गया है। टोटल 125 गीगावाट हो गया। नेक्स्ट आप देखें, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुई है और इसमें लाभान्वित जो परिवार हैं उनको 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें राजस्थान के 3 जिलों का चयन हुआ है, जोधपुर, जयपुर और सीकर। जोधपुर, जयपुर और सीकर, ये बात ध्यान रखने की है। दोस्तों, इसमें 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, जिनमें राजस्थान के हिस्से में 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल आएंगे। 2023-24 में राजस्थान में बेरोजगारी की दर 4.7% रही है। इसमें पुरुषों की बेरोजगारी 4.8% और महिलाओं की 4.5% रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम संतान पैदा होने पर 6,500 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है घी खाने के लिए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का नाम 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना है कर दिया गया है। और लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसमें बेटा जी 2025-26 के बजट में इसकी राशि को बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये राशि कितने चरणों में मिलेगी? 7 चरणों में ये राशि दिए जाने का प्रावधान है, जो जन्म से लेकर के स्नातक परीक्षा पास करने प्लस 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक है। फिर है इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना का नाम कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया है। इसका संबंध 10 से 45 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के वितरण से हैं। 18 दिसंबर 2019 को भामाशाह योजना के स्थान पर जन आधार योजना, ये आरएस और स्कूल लेक्चरर दोनों में पूछा हुआ है कि भामाशाह योजना की घोषणा कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 2020 से इसे लागू कर दिया गया। और इसका स्लोगन क्या है? 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, इस योजना का स्लोगन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर है राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है 1345.23 किलोवाट है। राजस्थान में प्रति 1 लाख लोगों पर बैंक शाखाएं कितनी हैं? तो राजस्थान में प्रति 1 लाख लोगों पर 8 बैंक शाखाएं हैं। दिसंबर 2024 तक राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 26,325.19 मेगावाट है। ये डाटा खूब पूछता है, 26,325.19 मेगावाट है। अटल भूजल योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहायता से चल रही है और ये चली कब से? 1 अप्रैल 2020 से। अटल भूजल योजना का जो संबंध है वो भूजल के गिरते हुए स्तर को रोकने से है और इसमें केंद्र सरकार और विश्व बैंक की हिस्सेदारी 50:50 है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 142 गीगावाट है। नेक्स्ट आप देखें,
कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, तो राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य, ये प्रश्न भी ईओआरओ में पूछा गया था, ये वाला, कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर को जो पीने योग्य पानी कब तक उपलब्ध करवाना है ना। तो ये 2025-26, जिसको अमृत मिशन के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न अभी ईओआरओ में पूछा था। निरोगी राजस्थान अभियान कब चलाया, तो 18 दिसंबर 2019 को अशोक गहलोत साहब के द्वारा ये निरोगी राजस्थान अभियान है वो चलाया गया था। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई। देखो, निशुल्क दवा योजना है, ये तो प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2011 से, और निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रारंभ हुई थी 1 मई 2022 से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से, और निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से, ध्यान रखने की बात है। और पशुओं के लिए निशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 से। औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार का होता है बेटा। 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, एक होता है कृषि श्रमिकों के लिए, एक होता है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, और एक होता है ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के लिए। तो ऊपर वाले 3 हैं, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। इनके लिए तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। और शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो जारी करता एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 3 केंद्र हैं। पूरे भारत में 78 केंद्र हैं, भारत में 78 हैं, और इनमें से राजस्थान के 3 केंद्र हैं। और राजस्थान के 3 केंद्र कौन कौन से? जयपुर है, अलवर है और भीलवाड़ा है। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हुई थी, और इसमें सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान है वो प्रति लीटर 5 रुपए है। प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान है वो सरकार पशुपालकों को देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी, की घोषणा हुई थी, आपको पता है 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने, और इसको लागू किया था 15 जुलाई 2016 खरीफ की फसल से। और इसमें किसान को खरीफ की फसल का 2% प्रीमियम देना होगा, रबी का 1.5% देना होगा, और व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम देना होगा। ये वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स जीके में पूछा हुआ है कि व्यापारिक फसलों का कितना देना पड़ता है? 5%। नेक्स्ट आप देखें तो देखिए दोस्तों, इससे आगे के पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।